अगर हम आपसे पूछें कि 1 टन ईंटों और 1 टन पंखों में यानी फेदर्स में से किसका वजन अधिक होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? जब ये सवाल मुझसे पूछा गया था तो मैंने छूटते ही कहा कि ईंटों का वजन पंखों से अधिक होगा। ये कैसा सवाल है? लेकिन रुकिए, सवाल ये है कि किसका वजन, किसका भार अधिक होगा, 1 टन ईंटों का या 1 टन पंखों का? अब यहाँ चूंकि दोनों ही 1 टन हैं तो उनका वजन बिल्कुल बराबर होना चाहिए, है ना? लेकिन ये सुनने में अजीब लगता है क्योंकि हमारा दिमाग कहता है कि ईंटों का वजन पंखों से ज्यादा ही होना चाहिए। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम ये सवाल सुनते हैं तो हम 1 टन वाले हिस्से को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं और हम ये मान लेते हैं कि उनका आयतन, उनका वॉल्यूम यानी उनका आकार बराबर है। हम ईंटों और पंखों के बराबर आयतन के बारे में सोचने लगते हैं, और अगर आप ईंटों और पंखों के बराबर आयतन के बारे में सोचेंगे तो जाहिर है कि ईंटों का वजन पंखों से अधिक ही होगा। लेकिन सवाल में 1 टन ईंटों और पंखों के बारे में पूछा गया था, तो चलिए देखते हैं कि ये देखने में कैसा दिखेगा। तो अगर आप 1 टन ईंटें लें तो वे आपके घर के फ्रिज के बराबर जगह घेरेंगी, लेकिन अगर आप 1 टन पंख लें तो आपको एक छोटे घर जितनी जगह की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, केवल तभी उनका द्रव्यमान, उनका मास समान होगा। अब हम आम तौर पर ऐसा नहीं सोचते हैं, इसीलिए हम टन वाले हिस्से को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं और स्वाभाविक रूप से ये मान लेते हैं कि उनका आयतन समान है, और इसलिए हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ईंटों का वजन पंखों से ज्यादा होगा। या जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम ये निष्कर्ष भी कभी कभी निकालते हैं कि धातुएं प्लास्टिक से भारी होती हैं, क्योंकि हम स्वाभाविक रूप से ये सोच रहे होते हैं कि उनका आयतन समान है। और ये रोचक है क्योंकि हम स्वाभाविक रूप से यहाँ जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, उसे घनत्व या डेंसिटी कहा जाता है। अब आप पूछेंगे कि ये घनत्व आखिर होता क्या है? तो घनत्व इस बात का माप है कि किसी दिए गए आयतन में कितना द्रव्यमान भरा हुआ है। अब ये बात आपको तब ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी जब हम कोई ठोस उदाहरण लेंगे। तो इसके माध्यम से चलिए पहले मापने की इकाइयों के बारे में सोचते हैं। मीट्रिक प्रणाली में द्रव्यमान के लिए हम किलोग्राम या ग्राम का उपयोग कर सकते हैं, और आयतन के लिए हम घन सेंटीमीटर या घन मीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए यहाँ घन सेंटीमीटर क्यूब का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब 1 घन सेंटीमीटर ईंटों और 1 घन सेंटीमीटर पंखों के बारे में सोचते हैं। अब आप पूछेंगे कि 1 घन सेंटीमीटर कितना बड़ा होता है? तो बस एक छोटे डब्बे की कल्पना कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी 1 सेंटीमीटर हो। उसका आयतन 1 घन सेंटीमीटर होगा, और ये एक बहुत ही छोटा आयतन है। ये लूडो के एक छोटे पासे के आकार का है। तो 1 घन सेंटीमीटर काफी छोटा होता है। ये वास्तव में 1 मिलीलीटर के बराबर ही होता है। अब अगर आप 1 घन सेंटीमीटर ईंट लें तो क्या आप जानते हैं कि उसका द्रव्यमान कितना होगा? उसका द्रव्यमान लगभग 1.6 ग्राम्स होगा। और अगर आप 1 घन सेंटीमीटर पंख लें तो उसका द्रव्यमान 0.0025 ग्राम्स होगा, जो कि बहुत ही कम द्रव्यमान है। तो अब यहाँ देखिए, प्रति घन सेंटीमीटर में 1.6 ग्राम ईंटें भरी हुई हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ईंटों का घनत्व 1.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इसी तरह प्रति घन सेंटीमीटर में 0.0025 ग्राम पंख भरे हुए हैं, तो इसका घनत्व 0.0025 ग्राम्स प्रति घन सेंटीमीटर है। घनत्व का मतलब यही है। और देखिए, ईंटों का घनत्व पंखों के घनत्व से बहुत ज़्यादा है, और हम स्वाभाविक रूप से इसी बारे में सोच रहे थे। जब हम ये सोचते हैं कि ईंटें पंखों से भारी होती हैं तो हम उनके द्रव्यमान के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम वास्तव में उनके घनत्व के बारे में सोच रहे हैं। है ना रोचक जानकारी? ठीक है, आगे बढ़ने से पहले चलिए अपनी समझ को परख लेते हैं। क्या होगा अगर हमारे पास इन्हीं ईंटों यानी इसी घनत्व वाले 10 घन सेंटीमीटर हों, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? क्या आप वीडियो को पॉज करके इस बारे में सोच सकते हैं? ठीक है, चूंकि प्रति घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान 1.6 ग्राम है, तो यदि हमारे पास 10 घन सेंटीमीटर है यानी 10 गुना ज्यादा आयतन है, तो द्रव्यमान भी 10 गुना अधिक होगा। तो यह 10 गुना 1.6 होगा, जो कि 16 ग्राम होता है। समझ में आया ना आपको? अगर हमारे पास उदाहरण के लिए ईंटों के 100 घन सेंटीमीटर हों तो उसका द्रव्यमान 100 गुना यानी 160 ग्राम होगा।
ये हमें ये समझने में भी मदद करता है कि घनत्व एक आंतरिक गुण, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसका अर्थ है कि घनत्व पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास कितनी ईंटें हैं या ईंटें कितनी बड़ी हैं, उनका घनत्व हमेशा समान ही रहेगा। दूसरी ओर द्रव्यमान एक बाहरी गुण, एक एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ये पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। देखिए, अधिक पदार्थ का मतलब है अधिक द्रव्यमान। आयतन भी पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। अधिक पदार्थ का मतलब है अधिक आयतन, लेकिन घनत्व जो कि प्रति एकांक आयतन द्रव्यमान होता है, वह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपके पास कितना पदार्थ है। वह स्वयं उस पदार्थ का ही एक आंतरिक गुण है। तो चलिए अब कुछ सामान्य चीजों के घनत्व के मान देखते हैं। आप देख सकते हैं कि गैसों का घनत्व बहुत कम होता है और धातुओं का घनत्व बहुत अधिक होता है। उदाहरण के लिए ऑस्मियम हमारे द्वारा ज्ञात सबसे अधिक घनत्व वाली धातुओं में से एक है, लेकिन इसकी तुलना एल्यूमिनियम से कीजिए। वो भी एक धातु है, लेकिन उसका घनत्व बहुत कम होता है और इसीलिए इसका उपयोग निर्माण सामग्री में किया जाता है, क्योंकि आप इससे हल्की चीजें बना सकते हैं, है ना। अब इससे पहले कि हम घनत्व के बारे में और अधिक रोचक बातें करें, चलिए फिर से अपनी समझ की जांच कर लेते हैं। यहाँ एक छोटा सा टेस्ट है। अगर हम समान आयतन में तांबा यानी कॉपर और सोना लें तो आपको क्या लगता है किसका वजन अधिक होगा? आप इस वीडियो को पॉज करके इसके बारे में सोचिए। ठीक है, हम जानते हैं कि तांबे की तुलना में सोने का घनत्व अधिक होता है। हम यहाँ देख सकते हैं, है ना। तो जिसका मतलब ये हुआ कि तांबे की तुलना में दिए गए समान आयतन में सोने का अधिक द्रव्यमान भरा हुआ है, जिसका अर्थ है कि समान आयतन के लिए सोना तांबे से भारी होगा। चलिए एक सवाल और जो थोड़ा सा कठिन है। हमारे पास 3 पदार्थ हैं, एल्यूमिनियम, तांबा और सोना, लेकिन इस बार हमारे पास तीनों का द्रव्यमान बिल्कुल समान है। हमें ये बताना है कि इन तीनों में से किसका आकार सबसे बड़ा होगा। वीडियो को पॉज करिए और एक बार इसका जवाब खुद ढूंढने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं कि द्रव्यमान 100 ग्राम है। ठीक है, अब इन तीनों में से एल्यूमिनियम का घनत्व सबसे कम है, जिसका अर्थ है कि किसी दिए गए आयतन में सबसे कम मात्रा में द्रव्यमान भरा है। तो इसे 100 ग्राम तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे एल्यूमिनियम की आवश्यकता होगी और इसीलिए अगर इनका द्रव्यमान समान होना है तो एल्यूमिनियम को आकार में सबसे बड़ा होना होगा, उसके बाद तांबा आएगा और सबसे अंत में सोना आएगा। समझ आया ना? ठीक है, यहां ध्यान देने वाली एक और रोचक बात यह है कि पानी का घनत्व ठीक 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। अब ये क्या कोई संयोग है? नहीं, हम 1 ग्राम को इसी तरह परिभाषित करते हैं। हम 1 ग्राम को 1 घन सेंटीमीटर पानी के द्रव्यमान के रूप में परिभाषित करते हैं। ये 1 ग्राम की परिभाषा है और इसीलिए पानी का घनत्व ठीक 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। और ये बात इस चीज का अनुमान लगाने में बहुत उपयोगी है कि कोई चीज तैरेगी या डूब जाएगी। जिस पदार्थ का घनत्व पानी से कम होगा वो तैरेगा और जिस पदार्थ का घनत्व पानी से अधिक होगा वो डूब जाएगा। यही कारण है कि उदाहरण के लिए यदि आप एक लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा लें, मान लीजिए कि ओक की लकड़ी, अब चूंकि इसका घनत्व पानी से कम है इसलिए ये टुकड़ा तैरेगा। और इसकी जगह अगर आप लोहे की कील का एक बहुत ही छोटा टुकड़ा भी लें, लेकिन चूंकि इसका घनत्व पानी से अधिक है इसलिए ये डूब जाएगा। अब अंत में क्या आप गेस कर सकते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक घनत्व वाली, सबसे अधिक डेंसिटी वाली चीज कौन सी है? तो वो चीज है न्यूट्रॉन तारा या न्यूट्रॉन स्टार। इनका घनत्व बहुत अधिक होता है। अगर आप 1 घन सेंटीमीटर न्यूट्रॉन तारा लें, जो कि फिर से लूडो के एक पासे जितना बड़ा होगा, तो उसका द्रव्यमान लगभग 900 बिलियन किलोग्राम होगा। क्या आप इसकी कल्पना भी कर सकते हैं? ये लगभग माउंट एवरेस्ट के द्रव्यमान के बराबर है। एक छोटे से पासे जितने न्यूट्रॉन तारे का द्रव्यमान इतना अधिक होगा, है ना कमाल? तो संक्षेप में, घनत्व वह द्रव्यमान है जो किसी दिए गए आयतन में भरा होता है, यानी प्रति एकांक आयतन द्रव्यमान। इसे ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में मापा जा सकता है या किलोग्राम प्रति घन मीटर आदि जैसी अन्य इकाइयों में भी मापा जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह किसी पदार्थ का आंतरिक गुण है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपके पास कितना पदार्थ है।